Hello achievers, how are you doing all? Hope you guys doing really very good. Today in this video, we are going to learn all the important concept and tricks of chapter 1 BCR, that is communication. So today in this video, I had divided the whole chapter in just 7 questions. I had divided whole chapter in just 7 questions. Okay, if you understand these 7 questions, that you are able to attempt any question from your examination. It will consider 6 to 8 mark in your examination. So give respect to this chapter. I'm again saying that give respect to this chapter and do not drop the chapter for examination. दैट इज कि जब आपको हमें एक दिन मिलता है तो हम इसको पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. आपको इसी समय पढ़ना पड़ेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पढ़ना पड़ेगा. एग्जाम टाइम में आप इसको इतना फोकस दे नहीं पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको साथ साथ अभी कंप्लीट करते हैं. सो 7वें क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? What do you mean by communication? Communication क्या है? Communication has been derived from the Latin word communicare. Communication is derived from Latin word that is communicare. और इसका मतलब क्या है? That mean to exchange, mean to share. एंड डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन की? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, फीलिंग एंड इमोशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशन थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर. हमें अगर 2 नंबर से 3 नंबर में डेफिनेशन आती है कम्युनिकेशन की लिखने के लिए, तो सिर्फ हमें यही लिखना पड़ेगा. द कम्युनिकेशन हैज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज कम्युनिकेयर. उसका मतलब है मीनिंग टू शेयर. एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर. एक बार मेरे साथ एक बार सब लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन. अगर पेपर में आती है तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज कम्युनिकेयर. और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है टू शेयर. और उसका हम डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, इमोशन, इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर. एक बार फिर से डेफिनेशन बोलेंगे सभी, एक बार फिर से डेफिनेशन जल्दी से बोलेंगे. द कम्युनिकेशन है डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज कम्युनिकेयर. उसका मतलब क्या है? टू शेयर. और डेफिनेशन है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर. ओके, let's move on to the second question. What is our second question? What are the steps of communication? इसको हम रियल लाइफ से अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हम इसको समझ जाएंगे कि स्टेप्स क्या है. और हमें रटने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये. सबसे पहले हमें पर्पस पता होना चाहिए. अगर मैं इस समय आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, अगर मैं आपके पास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मेरा एक पर्पस है. मेरा पर्पस है कि मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 1 डिस्कस कर सकूं. मेरा पर्पस क्या है? कि मैं आपके साथ चैप्टर 1 डिस्कस कर सकूं. ओके, और उसके बाद मेरा कम्युनिकेशन क्या है? मेरे पास कंटेंट होना चाहिए. मेरे पास ये पीडीएफ जो है वो मेरा कंटेंट है. जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा कंटेंट है. सबसे पहली बात, मेरे पास पर्पस होना चाहिए. आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रीजन होना चाहिए और मेरे पास कंटेंट होना चाहिए बात करने का. विदाउट मतलब कंटेंट मैं आपके साथ गो थ्रू नहीं कर सकता, मैं आपके साथ बातें नहीं कर सकता. तो मेरे पास सबसे पहले पर्पस होना चाहिए, फिर कंटेंट होना चाहिए, फिर मेरे पास एक कोई मीडियम होना चाहिए. जैसे मेरा यूट्यूब का मीडियम है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक यूट्यूब के थ्रू. पहले बात मेरा पर्पस है, फिर मेरा कंटेंट है. पहले बार मेरा पर्पस आया, रीजन आया, मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, फिर मेरे पास कंटेंट आया, फिर मेरे पास यूट्यूब आया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. उसके बाद ट्रांसमिटिंग मैसेज, ये इंटरनेट के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है. ट्रांसमिट किसकी तरफ से हो रहा है? मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है इंटरनेट के थ्रू. ठीक है. मैसेज ऑफर मिस ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस. एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस क्या है? एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ये है कि किसी का नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं आ रही, उसको एक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस कहते हैं. जैसे मेरे साथ भी अभी डिस्टर्बेंस आ रही है क्योंकि आप सुन रहे होंगे कि पीछे से बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी आ रही है, उससे कहेंगे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस. और आपका नेट का दिक्कत आ रही है, उसको कहेंगे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस. सबसे पहले कम्युनिकेशन का स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हमारा पर्पस होना चाहिए. मेरे पास पर्पस है कि मैं आपसे गो थ्रू कर रहा हूँ. उसके बाद मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, मेरे पास मीडियम है यूट्यूब का, फिर उसके बाद मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ मैसेज इंटरनेट के थ्रू, फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है. उसके बाद क्या है? आप रिसीव कर रहे हो मैसेज. अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ उसके बाद कहीं
कहीं जाके आपको मैसेज रिसीव हो रहा है, उसके बाद कहीं जाके आपके पास मैसेज रिसीव हो रहा है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मैसेज को डिकोड कर रहे हो, मतलब आप अपने मैसेज को समझ रहे हो, यू आर डिकोडिंग द मैसेज, देन इंटरप्रेटेड एंड फिगर व्हाट द रिसीवर थिंक्स इज रियल मैसेज। आप फिर समझ रहे हो, आपके दिमाग में पहले गया, मैसेज डिकोड हुआ, फिर आपने समझा कि हाँ मैं कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फिर मेरे पास आपके पास आया कि ये कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं पूरा स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे पास पर्पस क्या है कि मैं कम्युनिकेशन चैप्टर आपके पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कंटेंट क्या है कि मैं पीडीएफ यूज करके और मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल यूज करके मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। तीसरा मीडियम क्या है, इंटरनेट का मीडियम है, और ट्रांसमिट और मैसेज क्या है, इंटरनेट के थ्रू मैं ट्रांसमिट करना। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस क्या है, नेटवर्क कनेक्टिविटी। फिर क्या हो रहा है, आप मैसेज इतना मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप मैसेज रिसीव कर रहे हो, फिर आप अपने माइंड में मैसेज को डिकोड कर रहे हो, उसके बाद आप कहीं जाके मैसेज में एनालाइज और इंटरप्रिएट कर पाओगे। उसके पहले आप जब इतने प्रोसेस पहले नहीं होंगे तो आप मैसेज को डिकोड नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। पहले पर्पस होना चाहिए, कंटेंट, मीडियम, फिर ट्रांसमिटिंग ऑफ मैसेज, फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, फिर रिसीविंग द मैसेज, फिर मैसेज डिकोड, फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ओके, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ओके, सो दो क्वेश्चन हमने देख लिया है। फिर एक बार कम्युनिकेशन डेफिनेशन फिर से रिवाइज करें। कम्युनिकेशन डेफिनेशन, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या थी, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज कम्युनिकेयर, उसका मतलब क्या है, टू शेयर, और उसका डेफिनेशन क्या था, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस थ्रू, it is the process of exchanging ideas, thoughts, feeling and emotions through writing signal behavior or writing signal behavior. Okay, so let's move on our third question. What is our third question? Explain the sorry, wait. Explain the types of communication. What are the types of communication? बेसिकली हमारे पास तीन टाइप का कम्युनिकेशन है। हमारे पास तीन टाइप का कम्युनिकेशन है, एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल है, एक विजुअल कम्युनिकेशन है। एक हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है, एक नॉन वर्बल है, एक विजुअल है। उसमें से तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल है। आपको कहीं ना कहीं से नॉन वर्बल पे क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे, एक गारंटी है मेरी कि आपको नॉन वर्बल से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का तो आएगा ही, पक्का बात है ये। ठीक है, पहले देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ वर्ड। ये यूज ऑफ वर्ड होता है, पहली बात तो यूज ऑफ वर्ड्स होता है, एंड लैंग्वेज डिलीवरिंग द इंटर मैसेज, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यही होता है, यूज ऑफ वर्ड होता है। ये मे बी रिटन भी हो सकता है, ये मे बी रिटन हो सकता है, और मे बी ये ओरल भी हो सकता है। ओके, इट मे बी रिटन और इट मे बी ओरल, ओके, हमें बस वर्बल में इतना ध्यान रखना है। वर्बल मतलब क्या होता है, वर्बल मतलब वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द यूज ऑफ वर्ड, or language, use of word and language in delivering the messages. It can be written communication or oral communication. You can explain it easily. मतलब verbal मतलब क्या होता है, जब हम कभी word का यूज करके बातें करते हैं, मतलब हम इशारे करके बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे जब word का यूज करके बात कर रहे हैं तो उसे हम verbal कहेंगे। उसमें चाहे written डालो, चाहे oral डालो, चाहे कुछ भी डालो। ठीक है, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, जैसे वर्बल यूजिंग ऑफ वर्ड था, यूज ऑफ वर्ड और लैंग्वेज था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन वर्बल में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज, सेंडिंग और रिसीविंग द मैसेज वर्डलेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द सेंडिंग और रिसीविंग द मैसेज वर्डलेस, वर्डलेस मैसेज। यहाँ पे कोई अगर जब शब्दों की बात नहीं की जाती है तो उसे वर्डलेस मैसेज कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज। दिस मैसेज कैन बी वर्बल कम्युनिकेशन कन्वे थ्रू आउट द फीलिंग कंट्रेरी स्पोकन वर्ड। जब अपने कभी फीलिंग इमोशंस को हम जब अपने बयां करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम शब्दों में बयां करें, हम अपने इशारों में भी बयां कर सकते हैं, उसे कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन वही जब अपने फीलिंग इमोशंस को वर्ड में बयां करेंगे, वर्ड में जब बयां करेंगे तो उसे कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो नॉन वर्बल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अब मैं बताता हूं आपको। क्योंकि नॉन वर्बल में जो इतने टाइप्स आते हैं, पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक, अपीयरेंस, ये सब एक न एक पेपर में देखने को आपको जरूर से मिल ही जाएगा। सबसे देखते हैं पैरा लैंग्वेज, सबसे पहले देखते हैं पैरा लैंग्वेज।
पैरालैंग्वेज मतलब होता है द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड यूज्ड रिलेवेंट द इंटेंट ऑफ द मैसेज। मतलब आप जिस तरीके से कुछ बात कहते हो वो शब्द कम लेकिन इमोशन ज्यादा होते हैं उसमें, ठीक है। मान लो अगर आप किसी को कुछ बात बोल रहे हो, मान लो आप किसी को कुछ गाली दे रहे हो, वो गाली छोटी है लेकिन आप ऐसा फेस बना के उसे गाली दे रहे हो कि उसे बहुत ज्यादा लग जाता है, उसे कहते हैं पैरालैंग्वेज। द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड यूज्ड और रिलेवेंट द इंटेंट द मैसेज, द वॉइस क्वालिटी, द इनोटेशन, पिच, स्ट्रेस, इमोशन, टोन और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। मान लो आप किसी लड़की से प्यार से भी मतलब आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, आप भले से कुछ ऐसा शब्द यूज ना करो लेकिन आप ऐसी मतलब बिहेव कर जाते हो जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, ये होता है पैरालैंग्वेज, मतलब आप इतना कहते नहीं हो लेकिन वो इतना माना जाता है। द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड यूज्ड टू रिवील द इंटेंट द मैसेज, ठीक है। ओके, द एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? आर्ट फॉर्म विच डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, वर्ड मीन्स टू कम्युनिकेशन। अगर मान लो हमें एक भगवान की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है, अगर हम गा के पूजा वहीं पे करेंगे उसे कहेंगे एस्थेटिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो हो रही है हमारे उनके बीच में, हमारे उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन क्या उसमें आर्ट फॉर्म है। जब वहां पे आर्ट फॉर्म आ जाता है तो उसे एस्थेटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। हम उनको मतलब डांस करके उनकी पूजा कर रहे हैं, गाना गा के पूजा कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो एस्थेटिक कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। जब वहां पे आर्ट फॉर्म सच एज डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक आर आल्सो मींस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम कुछ शब्द लेके बयान नहीं कर रहे, इसलिए इसे नॉन वर्बल कहेंगे। नॉन वर्बल में सबसे पहले पैरालैंग्वेज, द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड यूज्ड टू रिवील द मैसेज, और एस्थेटिक कम्युनिकेशन, द आर्ट फॉर्म सच एज डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक आर आल्सो मींस ऑफ कम्युनिकेशन। दे आर डिस्टिंक्टली कन्वे द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ द आर्टिस्ट। जो सिंगर होता है उसका वो आइडिया आता है बाहर, उसका थॉट्स बाहर आते हैं, उसके जो मन में चल रहा होता है भगवान के प्रति, जो हमारा दूसरे मतलब कोई गाना सुनते हैं, वो क्या है? आर्ट फॉर्म है, तो वो एस्थेटिक कम्युनिकेशन है वो। ओके, अपीयरेंस। अपीयरेंस इज यूजुअली द फर्स्ट टाइम नोटिस अबाउट अ पर्सन। आप अगर किसी को पहली बार देखते हो, आप अगर पहली बार देखते हो, जो आप उसके बारे में अपने इमेज क्रिएट करते हो अपने माइंड में, वो होता है अपीयरेंस। यहाँ पे मतलब मैंने आपको मतलब आपने मेरे को पहली बार देखा, आपने मेरे को पहली बार देखा, तो आपके दिमाग में जो मेरी इमेज क्रिएट हुई उसे कहते हैं अपीयरेंस। आपने मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन आपने मुझे कुछ बोला नहीं कि ये बेकार लग रहा है, लेकिन आपने अपने माइंड में क्रिएट कर लिया कि हाँ ये सही में बेकार होगा, ठीक है। तो वही होगा, अपीयरेंस इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट अ पर्सन। वही होता है अपीयरेंस। पहला क्या था नॉर्मल में? नॉर्मल में पहला था पैरालैंग्वेज, दूसरा था एस्थेटिक और तीसरा अपीयरेंस। ओके, एक यहाँ पे सिंबल भी आता है, चौथा पॉइंट सिंबल लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट सिंबल आता है, ठीक है। सिंबल मतलब होता है कि कोई सिंबल जो कुछ चीज इंडिकेट कर रहा है, जैसे जीब्रा क्रॉसिंग है, जीब्रा क्रॉसिंग है, जीब्रा क्रॉसिंग क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ सिंबल कर रहा है, लेकिन वहां पे कोई आपको बोल नहीं रहा है कि जीब्रा क्रॉसिंग है, वो ऐसा सिंबल बना दिया है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है सिंबल। पहला क्या था हमारे पास? पहला था पैरालैंग्वेज, द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड यूज्ड, और फिर एस्थेटिक आता है, आर्ट फॉर्म सच एज डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एक्सेट्रा। फिर आता है अपीयरेंस, अपीयरेंस यूजुअली द फर्स्ट टाइम नोटिस अ पर्सन। ओके, और चौथा आता है सिंबल, द सिंबल आता है द इंडिकेट समथिंग विच सिंबलाइज समथिंग। ओके, सो थर्ड क्या है? visual communication. Visual communication for visual aids such as sign, typography, drawing, graphics. It is visual communication means symbol. It is symbol. I had explained it earlier that visual communication related to the visual symbols, because it is the aids such as sign, typography, drawing, graphic designing, illustration, color and the other electronic resource which are usually enforced there. मतलब कोई साइन है, आपको एक साइन दिखा रहा है, वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन, जो आपको बताना चाह रहा है वो। तो हमने 3 क्वेश्चन देख लिया है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन डेफिनेशन फिर से रिवाइज करते हैं। कम्युनिकेशन डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? कम्युनिकेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। ओके, थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। फिर हमने देखा कि फिर हमने देखा था कि वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास पर्पस होना चाहिए, फिर कंटेंट होना चाहिए हमारे पास। पहले हमारा पर्पस होना चाहिए, फिर कंटेंट होना चाहिए,
फिर मीडियम होना चाहिए, फिर ट्रांसमिटिंग द मैसेज होना चाहिए, फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, फिर आप मैसेज रिसीव कर रहे हो, फिर आप मैसेज डिकोड कर रहे हो, फिर आप मैसेज एनालाइज कर रहे हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जितना भी अभी तक आपने वीडियो देखा है, कम से कम आपने 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन कवर कर ही लिया है। कम से कम आपने 4 मार्क्स का कम्युनिकेशन में से आपने कवर कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इट कैन बी रिटन। ओके, द हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन दैट यू फॉलो। जो हायरार्की फॉलो होती है, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टू फॉलो। हायरार्की मींस टू जूनियर कैन नॉट talk directly to the senior and senior cannot directly talk to the junior. It is a hierarchy. जब सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, द कम्युनिकेशन इज पैटर्न ऑन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ये का 3 हिस्सा है, कैसे कैसे कम्युनिकेशन हो सकते हैं। ये तो या तो ये वर्टिकल हो सकता है, या तो इसका डायगोनल हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल क्या होता है। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल मीन्स टू से flow of upward to downward the organization data is collected from the flow of the level of management to review and decision making। जब ऊपर से डाटा नीचे आता है, मतलब वर्टिकल मतलब ऐसे ऐसे एक, देखो ये अगर सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर है और ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसे कहेंगे जब ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन आए उसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब होता है जब एम्प्लॉय अपने सबऑर्डिनेट से बात करे। एम्प्लॉय जब सबऑर्डिनेट से बात करे, मतलब एम्प्लॉय जब सबऑर्डिनेट से बात करे उसे कहते हैं वर्टिकल नेटवर्क। फिर हॉरिजॉन्टल नेटवर्क पाते हैं। हॉरिजॉन्टल नेटवर्क क्या होता है? हॉरिजॉन्टल नेटवर्क दैट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिटवीन द टू पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मींस अगर सेल्स यहाँ पे है और परचेज यहाँ पे है, जब सेम लेवल पे दोनों मतलब बात करते हैं उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेवल। और डायगोनल लेवल क्या होता है? डायगोनल लेवल मींस क्रॉस फंक्शन, क्रॉस फंक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज एट द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्रॉस डायगोनल ऐसा होता है, डायगोनल ऐसा होता है कोई भी यहाँ से सेल्स परचेज और कोई भी यहाँ से बात कर रहा है क्रॉस, जब क्रॉस फंक्शन बात होती है उसे कहते हैं डायगोनली बात। क्रॉस फंक्शन कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की डिस्क्राइब एज द डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, ये होता है हमारे फॉर्मल में 3 टाइप की होती है। एक वर्टिकल, वर्टिकल जब सबऑर्डिनेट अपने जूनियर से बात सॉरी सुपरवाइजर्स जब सबऑर्डिनेट से बात करें उसे कहेंगे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब जब सेम लेवल पे बात हो, जब अपने सेम लेवल पे बात हो तो हॉरिजॉन्टल। आप हॉरिजॉन्टल को ऐसे बना सकते हो, वर्टिकल को ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ओके, अब डायगोनल, डायगोनल मतलब क्रॉस लेवल, मतलब जब सेल परचेज क्रॉस कर रहे हैं तो उसे कहेंगे डायगोनल लेवल। मतलब एक जूनियर किसी सीनियर को बात कर रहा है, सीनियर जूनियर से बात कर रहा है, कोई कहीं पे बात कर रहा है उसे कहेंगे डायगोनल। ओके, अब हम करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम इंफॉर्मेशन इज कैजुअली कॉल्ड फ्रेंडली अनऑफिशियल इट इज। अब हम इसको बारे में क्या बताएं, इस बारे में तो आप आराम से लिख सकते हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कैजुअली फ्रेंडली अनऑफिशियल होता है। इट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 or more पर्सन विदाउट द कन्फर्मिंग द प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल रूल। जब ऑफिशियल रूल प्रिस्क्राइब नहीं होते उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। Characteristics of effective communication. What are the characteristics of effective communication? In this question we have to follow a formula that is 6C. That is 6C. That is 6C. 6C means we have 6 C's. C's means one is clear. Our communication must be clear. मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे बात क्लियरली नहीं कर पा रहा हूँ तो ये हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगी। ये हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगी, जिसमें कम्युनिकेशन बैरियर आएगा हमारे। कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी कंसाइज। मतलब ये मतलब वीडियो अगर मैं कम्युनिकेशन जैसे चैप्टर में बना रहा हूँ तो अगर मैं 5 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ तो ये बेटर नहीं रहेगा। मैं यही आपको 20-30 मिनट में चीज समझा दूं और आप फिर इसको पढ़ लो। छोटा चीज मतलब क्लियरिटी मींस कम्युनिकेशन में नो वन हैज टाइम टू लॉन्ग
द टाइम टू रीड लॉन्ग ड्राउन टू द लाइक एसे, मतलब आपके पास इस समय इतना समय नहीं कि आप सब चीज पढ़ सको, इसलिए आप यही चाहते हो कि 20-30 मिनट की ऐसी वीडियो मिल जाए, 25 मिनट की वीडियो ऐसी मिल जाए जिसकी वजह से मैं पूरा समझ भी जाऊं और फिर मैं 10-20 मिनट आधा घंटा लगा कि मैं पूरा चैप्टर समझ जाऊं। तो क्या है, वीडियो क्लियर होनी चाहिए। अगर 20 मिनट की वीडियो है तो वीडियो क्लियर होनी चाहिए, वीडियो कॉन्साइज होनी चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए। नो वन हैज द टाइम टू रीड लॉन्ग ड्राउन आउट एसे as is beside the core content is lost in the elaborate detail, मतलब अगर मैं इतना बड़ा पढ़ाता हूं तो मैं कंटेंट मेरा इतना ही रहेगा, तो मैं उसको सिर्फ खींचूंगा, आई विल इलास्टिसिटी फॉर दैट। ठीक है, अब मेरी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए और को कंक्रीट होनी चाहिए। कंक्रीट मतलब द कंटेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन शुड बी टेंजिबल बेस्ड इन द फैक्ट एंड फिगर्स। अगर मैं कुछ भी आपसे बात हवा में करता हूं इस समय, आपसे अगर मैं कुछ भी बात हवा में करता हूं तो आप मुझे समझ के डिसलाइक मार दोगे, लेकिन अगर मैं वही बात फैक्ट एंड फिगर से बताता हूँ, सारी बातें फिर से बताता हूँ कि कम्युनिकेशन का लैटिन वर्ड कम्युनिकेट ही था, वो फैक्ट है, मैं फैक्ट पे बात बता रहा हूँ, तो आपको ये चीज पसंद आएगी। ओके, तो ये आपके रिवीजन में हेल्प करेगा। द कंटेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन शुड बी टेंजिबल बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फिगर्स। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, फिर कॉन्साइज होना चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए, फिर कॉन्क्रीट होना चाहिए। मतलब कॉन्क्रीट मीन बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फिगर्स। ओके, फिर कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट मींस द राइटिंग एंड स्पीच रेफर टू द लॉजिकल ब्रिज बिटवीन वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। इसका मतलब क्या है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, है लॉजिकल ब्रिज बिटवीन पैराग्राफ। मेन डज मीनिंग कैन बी डिफिकल्ट टू रीड द फाइनल जंप। मतलब क्या है इसका, द लॉजिकल ब्रिज बिटवीन द वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। हर सेंटेंस में जो मैं बात बोल रहा हूँ आपसे उसका मतलब निकलना चाहिए, उसका सेंटेंस बनना चाहिए, और जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब निकलना चाहिए। सब चीज का मतलब निकलना चाहिए। बिना अगर मैं इलॉजिकल बात आपसे करता हूँ तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा हमारा। Okay, let's move on to the fifth C. What is the fifth C? Fifth C means a complete communication convey all the fact and information required by the recipient. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने ये सोच क्या होगा कि आज मैं पूरा कम्युनिकेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट करके जाऊंगा। तो मेरा क्या बनता है, अगर मैं कम्युनिकेशन आपसे कर रहा हूं तो कंप्लीट कम्युनिकेशन कन्वे द ऑल फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रेसिपिएंट। अगर मैं आपको पूरी फैक्ट एंड फिगर्स पे पूरा चैप्टर समझाता हूं तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, वरना कम्युनिकेशन विल नॉट बी गोइंग टू इफेक्टिव। Let's see 6 point. What is courtesy? Courtesy implies the sender is polite, considerate and respectful, open and honest to the receiver. आप रिसीवर हैं और मैं गिवर हूं, मतलब मैं आपको मैसेज कन्वे कर रहा हूं। मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हो। अगर मैं मैसेज सेंड करूंगा बहुत चिल्ला के, मैं मतलब यहाँ पे शोर बहुत आएगा और मैं आपसे चिल्ला के रिस्पेक्ट नहीं दूंगा आपकी, फिर क्या अब ये मैं कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके साथ वो बिहेव नहीं कर रहा हूँ जो आप बिहेव चाहते हो मेरे से। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कर्टिसी होनी चाहिए। आप देखते हैं सारे सीज देखते हैं, कौन कौन से सी हैं सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले पहला सी हमारा क्लियर, कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर। सेकंड सी क्या है हमारा, कम्युनिकेशन कॉन्साइज होना चाहिए। तीसरा सी क्या है, कॉन्क्रीट होना चाहिए। क्लियर मतलब क्लियर कम्युनिकेशन, कॉन्साइज मतलब छोटी कम्युनिकेशन, कॉन्क्रीट मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर। फोर्थ सी क्या है, कोहेरेंट बेस्ड ऑन द लॉजिकल ब्रिज बिटवीन द वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। कोहेरेंट मीन logical bridge between the word, sentence and paragraph. And what is the fifth point? The communication must be complete. Fifth C क्या है हमारा, communication must be complete. और sixth point क्या है, it be courtesy. Courtesy means the receiver, the sender will respect to the receivers. Okay, let's move on to the last question, which is the last topic of this chapter. Then you will cover all the important thing in this chapter. What are the barrier of communication? What are the barrier of communication? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आएगा तो 4 मार्क्स का अकेला ही आएगा, 4 मार्क्स का अकेला ही चैप्टर आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द बैरियर? पहला बैरियर का फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या? पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मींस अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं और पीछे से मेरे बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रही है, तो ये हमारा फिजिकल बैरियर बनेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल बैरियर मतलब जब ये ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिक्कत होती है, मतलब गैप होता है,
ऊपर से नीचे गैप होता है, कोई किसी की बात नहीं सुनता, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर। इसको आप अपने लैंग्वेज में, पॉइंट यही होना चाहिए, आप अपने लैंग्वेज में आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। लैंग्वेज बैरियर मतलब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, और आप मराठी समझते हो और इंग्लिश हिंदी समझ नहीं पाते, तो आपके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ये होगा इफेक्ट लैंग्वेज बैरियर। देन कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मीन्स आपका कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है, और अपने कल्चर की बात नहीं कर रहे, तो वो होगा कल्चरल बैरियर। इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर, कोई एक आदमी बहुत इमोशनल है और दूसरा इतना इमोशनल नहीं है, तो वो उसकी बात वो उस तरीके से कन्वे नहीं कर पाएगा। मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, जो लड़का है बहुत इमोशनल है, वो अपनी बातें बोलता है लेकिन वो समझ नहीं पाती उसके इमोशन का, तो यहाँ पे इमोशनल बैरियर आएगा। ओके, एटीट्यूड बिहेवियर। एटीट्यूड बिहेवियर मतलब वही लड़की थोड़ा एटीट्यूड दिखाती है, तो लड़के के लिए वो कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा, तो वो एटीट्यूड बिहेवियर आएगा। परसेप्शन बिहेवियर, मैंने समझ लिया कि चलो भाई यहाँ पे इससे बात करना अच्छा नहीं है, तो वो मेरा परसेप्शन बिहेवियर है। साइकोलॉजिकल बिहेवियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, एंड व्हाट द नेक्स्ट, जेंडर बैरियर। And all the things we can relate to the only one example, you can understand it. So this we have done all the 7 questions. Let's once we'll revise everything in 2 minutes. What is the meaning of communication? Communication means what is communication mean? Communication is derived from the Latin word that is communicare. उसका मतलब क्या, meaning to share. It is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feeling and emotion through speech, signal, writing और behavior. आप सभी लोग, आप जितने भी लोग इस समय देख रहे हो, जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हो, आप कमेंट में कम्युनिकेशन की डेफिनेशन सारे बच्चे लिख के जाएंगे। जितने भी यहाँ पे हैं सारे बच्चे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे। ओके, फिर ये स्टेप्स क्या है कम्युनिकेशन? सबसे पहले पर्पस होना चाहिए, कंटेंट, पर्पस, कंटेंट, मीडियम, फिर ट्रांसमिटिंग द मैसेज, फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, रिसीविंग द मैसेज, मैसेज डिकोड, देन इंटरप्रेटिंग द मैसेज। Interpreting, explain the various types of communication. सबसे पहले verbal मतलब using of word, either it will be written or oral, either it will be written or oral. उसके बाद नॉन वर्बल वर्डलेस मैसेज जो होते हैं, उसमें 4 टाइप हमने पढ़े थे, 4 पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक कम्युनिकेशन, अपीयरेंस एंड विजुअल कम्युनिकेशन। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का बोथ ओरल एंड रिटन हो सकता है। जो हायरार्की को फॉलो करता है ऑर्गेनाइजेशन में उसे कहते हैं फॉर्मल, और जो हायरार्की को फॉलो नहीं करता उसे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, स्टेप्स क्या हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 6C हमने क्या पढ़ा है, 6C। 6C मींस क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, courtesy. Okay, it will be characteristics of communication. And last, what are the barrier of communication? Barrier मतलब physical barrier, organization barrier, language barrier, cultural barrier, emotional barrier, attitude behavior, perception behavior, psychological barrier, technological barrier and gender barrier. आप सारे लोग कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिख के जाएंगे, और एक बार अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो प्रॉब्लम आपकी जल्द से जल्द सॉल्व। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कम्युनिकेशन चैप्टर आज कोशिश करें कि आज ही पूरा खत्म हो जाए, जिसको आगे बर्डन ना आए। ओके, थैंक यू।